नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसवी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात या समानुपात। तो इसमें हम लोग दोस्तों टाइप 11 तक कर लिया था और आज हम लोग करेंगे टाइप 12। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने एक नोट लिखा है, जब कोई मिश्रण में एक मिश्र धातु को बढ़ाया या घटाया जाए तो दूसरा मिश्र धातु को समान रखना होगा। और ये दोस्तों हम यूज करेंगे टाइप 12 में। तो आइए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, हम इसको मिटा देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप 12 का पहला क्वेश्चन है क्या, देखिए हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एक कॉलेज में कला यानी आर्ट्स तथा वाणिज्य संख्याओं में विद्यार्थियों क्रमशः यानी साइंस में विद्यार्थी क्रमशः 4:5 के अनुपात में थे। वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। कला संकाय में कितने विद्यार्थी है, यानी आर्ट्स में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, पहले रेशियो में जो दिया है आर्ट्स और साइंस हम लिख लेते हैं, आर्ट्स और साइंस। ठीक है, आर्ट्स में जो दिया है दोस्तों, आर्ट्स में जो दिया हुआ है रेशियो में अनुपात 4:5 है, यानी आर्ट्स में 4 है और ये साइंस में कितना है, 5 है। चलिए ठीक है, आगे कह रहा है कि 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लेने पर यह अनुपात 8:11 हो गया। 8:11 हो गया। आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 65 और विद्यार्थी वाणिज्य संकाय में यानी साइंस में। तो मैंने दोस्तों इससे पहले ही बताया था कि अगर मिश्र धातु को बढ़ाया या घटाया जाए तो दूसरा मिश्र धातु को समान रखना होगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी आ गए। ठीक है, तो वाणिज्य संख्या यानी साइंस में है, तो साइंस में आया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, साइंस में आया है तो हमको आर्ट्स जो मिश्र धातु है या जो भी है उसको समान करना होगा। तो दोस्तों आर्ट्स को यहाँ पर देखिए, ये पे 4 है, यहाँ 8 है, तो इसको समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें 1 से करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो जब इसमें मैंने 2 से कराया, ठीक है, जब इसमें मैंने 2 से कराया तो इसमें भी कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि इसका संबंध जब इससे था तो जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से ना। अब क्या करना है, वहां पर कह रहा है निश्चित राशि में कि 65 विद्यार्थी जो आए हैं साइंस के हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 65 और विद्यार्थी द्वारा प्रवेश कर लेने पर प्रवेश किया तो यहाँ पर 8:11 अनुपात हो गया। तो यहाँ कितना हो गया, 10 से 11। यहाँ पर 65 प्रवेश किया और यहाँ पर कितना किया, 1 किया। तो इसका तुलना इससे दोस्तों, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए कला संकाय में कितने विद्यार्थी हैं। कला बोले तो दोस्तों आर्ट्स में, तो आर्ट्स में कितना है, 8। ठीक है, 8×5 = 0 हासिल 4 और 6 × 48 और 4 52, यानी कि 520 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए। 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, यहीं पे 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में लड़का और लड़कियों का अनुपात 11:9 था। लड़का एवं लड़की, यहाँ पर हो जाएगा 11:9। चलिए मैंने लिखा, कह रहा है 100 लड़के आ जाने से इनका अनुपात 5:4 हो गया। 100 लड़के आने से इनका अनुपात 5:4 हो गया। लड़के का बात बोला है दोस्तों, तो ऐसा करिए लड़की को समान करिए। तो लड़की को समान करने के लिए क्या करना होगा, इसमें 4 से और इसमें 9 से। तो जब इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। इसमें 4 से क्यों, क्योंकि जब इसका संबंध इससे था तो इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। इसमें 9 से क्यों, क्योंकि इसका संबंध इससे था तो इसमें 9 से तो इसमें भी 9 से। अब दोस्तों टोटल कह रहा है कि 100 लड़के आ जाने से, 100 लड़के आ जाने से, यहाँ पर 100 लड़के आ जाने से, और हम लोग के अनुसार देखिए पहले था 11 चौका 44, अब हो गया 45। यहाँ पर कितना लड़का है, 1 लड़का। तो यहाँ पर आया गया का तुलना आया गया से, और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए लड़कों की संख्या क्या है, और लड़का की संख्या 11 चौका 44, 11 चौका 44, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4400 लड़कों का संख्या। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लड़का की संख्या नहीं पूछा है। ठीक है, इसमें लड़की का संख्या पूछा है। तो लड़की की संख्या पूछा है तो इसमें 36 से गुना करेंगे ना, क्योंकि लड़की की संख्या 9 चौका 36, यहाँ पर हो जाएगा 3600। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 लड़का आ गया और हम लोग के अनुसार पहले 44 था, अब हो गया 45, 1 लड़का आया तो बढ़ा गया का तुलना बढ़ा गया से। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है लड़की की संख्या क्या है, तो लड़की की संख्या 9 चौका 36, ये होगा आपका 36, यानी फाइनली कितना आ जाएगा दोस्तों, 3600। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। दूध और यानी मिल्क एंड वाटर, यहाँ पर रेशियो में दिया है दोस्तों 5:4। चलिए लिख दिया मैंने। और कितना पानी मिलाया जाए तो इसका अनुपात 2:5 हो जाए। पानी का बात बोला है दोस्तों, पानी का बात बोला है,
तो दूसरों का समान करिए, दूध को समान करेंगे, दूध समान करने के लिए इसमें 2 से, इसमें 5 से, जब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात इतना हो जाए। चलिए पानी का बात पूछा है तो 90 लीटर तो टोटल जो था मिश्रण था हम लोग के अनुसार कितना मिश्रण हो जाएगा, 4 दूना 8 और 5 दूना 10 18। तो टोटल मिश्रण का तुलना टोटल मिश्रण से कितना लीटर पानी मिला दिया जाए दोस्तों, पानी का बात बोला है। तो पहले 8 था, अब हो गया 10, कितना मिलाया गया 2। तो इसमें जो पूछेगा दोस्तों उसको गुना करा देते हैं, 18 5 90 और 5 दूना 10, तो ये आपका हो जाएगा 10 लीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। 4 कह रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। दूध और पानी का अनुपात जो दोस्तों 3:1 है, मैंने लिखा। आगे कह रहा है इसमें भी कह रहा है कितना पानी मिला दिया जाए तो 4:3 हो जाए, 4:3 हो जाए। तो दोस्तों दूध को समान कर दीजिए, समान करने के लिए इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, जब इसमें 4 से तो इसमें भी 4 से। अब आपको क्या करना है, 80 लीटर टोटल मिश्रण था और हम लोग के अनुसार 4 4 3 12 4 16, तो टोटल मिश्रण का तुलना टोटल मिश्रण से। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कितना लीटर पानी, तो भाई यहाँ 4 था, 4 से हो गया 9, तो कितना लीटर हुआ 5 लीटर। तो ये जो पूछेगा दोस्तों उसको गुना करा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में करा है कितना पानी और मिलाया जाए, तो पहले 4 था अब हो गया 9, यानी कितना मिलाया गया 5, तो उसको इसलिए गुना इसमें करा दिए। 16 5 80, 5 5 25, यानी आंसर कितना आ गया 25 लीटर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग करेंगे टाइप 13, क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी थैले में 2 रुपये 1 रुपया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2 3 6 है। ठीक है, 2 3 6 है। 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दिया है, संख्या का अनुपात कितना दिया है 2 3 6, 2 3 6। तो दोस्तों अगर मैं मूल्य निकाल दूं, इसका, तो अगर 2 रुपया का 2 सिक्का की संख्या है तो 4 रुपया उसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, और 1 रुपया का 3 गो संख्या है तो 3 रुपया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 50 पैसा की संख्या जो है 6 गो है, तो 1 रुपया में 2 50 पैसा होता है, तो 6 गो संख्या रहेगा तो इसका कितना हो जाएगा 3 रुपया होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 6 50 पैसा रहेगा, तो 1 रुपये में 2 तो 6 गो रहेगा तो 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस थैले में कुल 550 रुपये हो, कुल 550 रुपये हो, थैले में 550 रुपये और 4 3 7 3 10, टोटल यहाँ पर कितना 10 रुपये। तो टोटल का तुलना टोटल से प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा है दोस्तों, यानी कि प्रत्येक प्रकार का सिक्कों की संख्या यानी 2 रुपये के सिक्कों की संख्या गुने 2। फिर यहाँ पर हम तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 30 पैसे के सिक्कों की संख्या 7 8 12 है। यदि उस थैले में 730 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों 1 रुपया 50 पैसे 30 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 30 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है इसका संख्या का अनुपात दिया है 7 8 12। ठीक है, ये संख्या है दोस्तों, और इसको मूल्य में कन्वर्ट कर दीजिए। मूल्य में जब कन्वर्ट करिएगा तो 1 रुपया का संख्या 7 गो है तो 7 रुपये उसका वैल्यू होगा। और अठनी जो है जिसको दोस्तों हम 50 पैसा बोलते हैं, तो 1 रुपया में 2 अठनी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 50 में 8 से गुना कर देंगे 400 पैसा। 400 पैसा बोले तो कितना 4 रुपया। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 रुपया में 2 50 पैसा होता है, तो यहाँ पर 8 संख्या बनाना है, तो 8 बनाएंगे तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो इसमें 4 से कर देंगे, यानी 8 पैसा 8 वो संख्या रहेगा तो कितना हो जाएगा 4 रुपया हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 360 पैसा बोले तो 3.60 रुपया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए दोस्तों। टोटल दिया था 730, ये क्या दिया हुआ है उस थैले में इतना रुपया है, राशि दिया है, टोटल धन दिया है। तो 7 4 11 11 3 14, 14 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। और दोस्तों ये दशमलव हटा देंगे तो ऊपर शून्य चल जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या दोस्तों यानी कि 7
ठीक है। तो यहाँ पर 7 से कर देंगे, और ये दूसरा का निकालेंगे तो इसमें 8 से कर देंगे, और तीसरा का निकालेंगे तो 12 से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा 5 बार में, एक शून्य था तो 50 में 7 से करेंगे 350, और ये 50 था, इसमें गुना करा दीजिए 50 से, तो ये हो जाएगा 50 400, और ये हो जाएगा 600। दोस्तों फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आएगा, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, देखिए इसको मिटाते हैं। तो आइए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। यहाँ पर दिया है रेशियो में अनुपात 6, 4 और 4। ये किस चीज़ का दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपका मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया है, मूल्य दिया है, ठीक है। अब संख्या में कन्वर्ट कर दीजिए, संख्या में कन्वर्ट करेंगे तो 6 रुपये में 2 रुपये का कितना सिक्का होगा, मतलब 3 गो होगा संख्या, और ये 4 गो हो जाएगा, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 2 तो 4 रुपये में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों निश्चित राशि दिया है 450 टोटल, ठीक है, ये दिया है आपका संख्या टोटल, और यहाँ पर 8 4 12 3 15 हो जाएगा। टोटल संख्या का तुलना टोटल संख्या से, और 2 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपये कुल सिक्कों की संख्या कितना होगा, 3, तो 3 5 15 और 90 5, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 90, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 4 नंबर कह रहा है कि किसी थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे की सिक्कों का रुपये में मान इतना है, यानी 1 रुपया 50 पैसा, फिर कह रहा है 25 पैसा, ठीक है दोस्तों, 25 पैसा। यहाँ पर रुपये में मान दिया है, मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों, मूल्य का अनुपात दिया है कितना आपका, 4 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है, ठीक है। उस थैले में पूछ रहा है, उस थैले में कुल 600 सिक्के यानी सिक्कों की संख्या दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सिक्कों की संख्या टोटल जो दिया है कितना दिया है, तो 600 दिया है, ये निश्चित राशि हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, 1 रुपया का 4 है मूल्य, तो 4 गो संख्या हो जाएगा, और 2 रुपये में 50 पैसा, 1 रुपये में 2 तो 2 रुपये में कितना हो जाएगा, 4, और दोस्तों 3 रुपया में 1 रुपया में 25 पैसा 4 होता है, तो 3 रुपये में कितना होगा, 12, तो 12 4 16 4 20, तो टोटल संख्या का तुलना टोटल संख्या से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 12 से गुना करा दीजिए, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना कराते हैं, तो 20 तिहाई 60, यानी कि हो जाएगा 360। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देख लिया जाए। तो आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है अनुपात, जो मूल्यों का अनुपात 13, 11 और 7, ये दोस्तों दिया है मूल्य। अगर मैं संख्या में इसको बदल दूँ दोस्तों, संख्या में, तो 1 रुपया का 13 मूल्य रहेगा, तो संख्या 13 होगा, और 1 रुपया में 2 50 पैसा होता है, तो 11 रुपये में कितना होगा, 22, और 1 रुपया में दोस्तों 1 रुपया में 4 25 पैसा होता है, तो 7 रुपये में कितना होगा, 28। दोस्तों टोटल दिया है आपका, टोटल दिया है 378 सिक्का, 378, इधर जोड़ देंगे तो 8 2 10 3 13 का 3 हासिल, 1 और 2 2 4 1 5 है, 1 6। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था दोस्तों कि बताइए कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो ये 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा, 63 छक्का 36 18 1, अच्छा 6 36 1 37, यानी कि ये कितना आ गया, 132, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया जाए, इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए दोस्तों। कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे दिया हुआ है, इसका अनुपात 5 9 25, ठीक है, और निश्चित राशि दे दिया है दोस्तों 1000 टोटल धन दिया है, यानी कि ये हुआ संख्या, और हमको कन्वर्ट करना है इसको कौन सी में, मूल्य में।
तो मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये का 5 संख्या है तो 5 रुपया होगा, ये 4.5 रुपया होगा और ये हो जाएगा दोस्तों 6.25। कैसे? क्योंकि 25-25 कर गुना कराएंगे तो 625 पैसा होगा और पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। उसी प्रकार इसको 50 में 9 से कराएंगे तो 450 पैसा होगा, उसमें 100 से भागा देंगे तो 4.50 होगा। दोस्तों टोटल जो धन दिया है यानी टोटल निश्चित राशि दिया है इतना, यानी मूल्य इतना है। हम लोग के अनुसार टोटल मूल्य हो जाएगा 5 4 9 6 15 15.75। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा है क्या, विभिन्न प्रकार का सिक्कों की संख्या क्या है, यानी कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है तो यहाँ पर 5 से गुना। ठीक है। उसी प्रकार हम 50 पैसा वाला संख्या जो था 9 था, यहाँ पर 9 करा दिए और ये जो था 25 पैसा वाला 25 था। ठीक है। अब यहाँ पर ये कट जाएगा दोस्तों, अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य ऊपर चल जाएगा, ये पूरा कट जाएगा 64 बार में। ठीक है। 64 में 5 से 320 और 64 में 9 से 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 9 छक्का 54 3 57। अब 64 में करेंगे तो 64 में 25 से दोस्तों कितना होता है 1600। तो फाइनली ये आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर करते हैं। तो आइए देखा जाए 7 नंबर। तो 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से क्या है दोस्तों, दुगनी है। चलिए आगे और पढ़ते हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। तो अगर मैंने मान लिया दोस्तों ये 2 है तो ये कितना होगा 4 होगा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है कौन, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपया के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है कौन, 50 पैसा का सिक्कों की संख्या। 1 रुपया से क्या है दोस्तों, 1 रुपया से 50 पैसा वाला क्या है, चौगुनी है। चलिए हो गया। अब आगे इसमें जो दिया है दोस्तों निश्चित राशि कुल मूल्य 56 रुपया है। टोटल कुल मूल्य कितना दिया है 56। तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है ये संख्या होगा। क्यों, क्योंकि अगर मूल्य में हम इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, मूल्य में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। जब यहाँ पर संख्या दिया रहेगा तो इधर मूल्य होगा और यहाँ पर जब मूल्य दिया रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर संख्या होगा। अब ध्यान देना है कि 50 पैसा का संख्या 4 है तो 2 रुपया वैल्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 50 पैसा रुपया में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 और ये 2 चुपका दीजिए ऊपर दशमलव हटा करके। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है। तो अब इसको क्या करना होगा दोस्तों, काट दिया जाए तो ये कट जाएगा आपका पूरा 16 बार में, ये पूरा कट जाएगा 16 बार में। 16 में 4 से कर देंगे कितना होगा 64। तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इसको हम पहले मिटा देते हैं फिर आगे करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के। एक थैली में 1 रुपया फिर 50 पैसा फिर 25 पैसे। अब यहाँ पर जो दिया है 5:6:8 ये क्या दिया हुआ है, कुल 210 रुपया निश्चित राशि में दिया है। कुल 210 रुपया जब निश्चित राशि दे दिया 10 रुपया यानी धन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा संख्या। क्यों, क्योंकि संख्या होगा तभी मूल्य निकलेगा, तभी मूल्य का तुलना मूल्य से होगा। ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका मूल्य 5, इधर हो जाएगा 3 रुपया और इधर हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है। अब हो जाएगा मूल्य का तुलना मूल्य से, तो 5 3 8 2 10। तो मूल्य का तुलना मूल्य से। और क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, यानी कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी है 5। तो इसमें 5 से गुना और ये 6 इसे कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार क्या लिखना है, रिपीट होगा ना। ये हो गया 8। अब क्या होगा दोस्तों, ये 21 हो गया। 21 में 5 है, 21 में 5 है तो 21 5 105, फिर 21 में 6 से तो 21 का 6 6 दूना 12 126, फिर 21 में 8 से तो 21 8 168। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट टाइप करते हैं। तो अगला टाइप हमारा होगा 14 नंबर। और 14 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 5 9 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो आपसे पूछे वहां पर मान लीजिए x पूछा है, चतुर्थानुपाती मैंने मान लिया यहाँ पर x। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से। तब 5x बराबर
बारहवां ईंट होल से, 5x बराबर बारहवां ईंट होल से। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 108 में 5 से भागा दीजिए, इसलिए x बराबर 108 में 5 से भागा दे देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 21 पॉइंट समथिंग, यानी 21.6। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 18, 24 का चतुर्थानुपाती, 12, 18, 24 का चतुर्थानुपाती। तो चतुर्था जगह पर x मान लीजिए, जहां पूछेगा वहां पर x मानिए। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, यानी कि 12x बराबर हो जाएगा 12x बराबर 18 गुने 24। तो दोस्तों 12 दूना 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 3 नंबर कह रहा है कि 12, 14, 24, 12, 14, 24 और पूछा है इसका चतुर्थानुपाती, यहाँ पर मान लीजिए x। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, यानी 12x बराबर 14 गुने 24। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, यानी कि x बराबर हो जाएगा 14 दूना 28। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, मिटा देते हैं इसको। 4 नंबर देखा जाए। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2, फिर कह रहा है कि 0.12, फिर कह रहा है कि 0.3। इसका आपसे पूछा है दोस्तों चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती यानी चौथे स्थान पर x मान लीजिए। ठीक है, चौथे स्थान पर x मान लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ जगह पर क्या मान लेना है, x मान लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर के गुना दूर से। तो 0.2x 0.12 गुने 0.3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा 2 छक्का 12, तो हो जाएगा दोस्तों फाइनली x बराबर 0.18। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप करते हैं, यानी कि अब हमारा अगला टाइप होगा 15। तो इसको मिटाते हैं। आइए 15 देखा जाए। कह रहा है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। दोस्तों 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती, तो जहां पूछेगा मतलब जौन सा अनुपाती पूछेगा दोस्तों वहां पर x मान लेना है। तृतीय पूछा 1, 2, 3, यहाँ पर आ रहा है तृतीय। अब जो बीच में आ गया दोस्तों उसको रिपीट करके लिख देना है। जैसे ये बीच में, इन दोनों के बीच में कौन आया, ये आया, तो इसको रिपीट करके लिखना है। तो इसको रिपीट करके लिखेंगे तो 24, फिर ये नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 16x बराबर हो जाएगा दोस्तों 24 गुने 24, 8 दूना 16, 8 तिया 24, फिर 2 12 से कर देंगे, 12 दूना 24, इसलिए x बराबर कितना आ गया 36। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए और करते हैं दूसरा। दूसरा कह रहा है कि 18, 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 18, 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा दोस्तों, मैंने मान लिया यहाँ पर x। जहां पर पूछेगा दोस्तों वहां पर x मान लेंगे। अब ये बीच में कौन आया, बीच में आया ये 24, तो इसको एक बार और रिपीट करके लिख देना है। ठीक है दोस्तों, और फाइनली नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 18x बराबर हो जाएगा 24 गुने 24, तो 8, ये हो जाएगा 6 तिया 18, 6 चौका 24 और 3 8 है 24। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 32। तो चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। चाहे दोस्तों यहाँ पर स्पेस है, यहीं पर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर देख लिया जाए। इसमें टाइप 15 में जो 3 ही क्वेश्चन है, तो इसमें ले लेते हैं 12, 18 और का अब से पूछा है 12, 18 का तृतीय अनुपाती का होगा। दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए x, क्योंकि तृतीय अनुपाती पूछा तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो वहाँ पर x मानेंगे। और बीच में आ गया ये 18, तो इसको रिपीट करके लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो 12x बराबर 18 गुने 18, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, दूनावा 18 और x बराबर हो जाएगा 9 तिया 27। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, फिर आगे वाला जो टाइप है उसको करा जाए। तो चलिए आइए हम टाइप 16 स्टार्ट करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। चलिए
पहला क्वेश्चन देखा जाए टाइप 16 का, 6:24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 6:24 का मध्यानुपाती दोस्तों, 6:24 का मध्यानुपाती, तो मध्य में क्या आएगा, मान लीजिए कुछ नहीं है तो मध्यानुपाती पूछा है मैंने, मान लिया x। अब दोस्तों जो बीच में आएगा, ये बीच में आ गया, उसी को क्या करेंगे, रिपीट करके लिख देंगे। तो कुछ नहीं, हो गया नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। x² बराबर हो जाएगा 144, ठीक है दोस्तों, x² बराबर 144। तो x² बराबर 144 दोस्तों, इसलिए x बराबर क्या होगा, 12, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6-54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। 6-54 के बीच मध्यानुपाती, तो ये हुए 6, ये हो गया 54। मध्यानुपाती कहा है तो मध्य में x मान लीजिए, और इसी को क्या कर देना है दोस्तों, रिपीट करके लिख देना है। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से। तो x² बराबर हो, इधर हो जाएगा x² 54 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 324। तो x² बराबर 324 दोस्तों, तो x बराबर कितना आ गया, 18। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 3 नंबर, तो इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों 3 नंबर देखा जाए, 0.02 तथा 0.32 का मध्यानुपाती पूछा है दोस्तों। मध्य में मान लीजिए x, और इसी को एक बार रिपीट करके लिख दीजिए, और नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, यानी हो जाएगा x² बराबर 32 दूना 64, और देखिए 2 इधर 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर दोस्तों x बराबर हो जाएगा आपका 0.08, ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया जाए। 4 नंबर देख लिया जाए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन कह रहा है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों ऊपर वाला। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 9 तथा 16 के बीच मध्यानुपात क्या है। 9-16 के बीच मध्यानुपात, तो बीच पूछा है तो मैंने मान लिया x, और इसी को क्या करना है दोस्तों, एक बार रिपीट करके इसको क्या करना है, लिख देना है। फिर वही प्रोसेस, नज़दीक का गुना नज़दीक से, और नज़दीक का गुना नज़दीक से, और दूर के गुना दूर से। तो 16 कितना हो जाएगा, 44 से। अब दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, 12, तो ये आपका 12 हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों टाइप 17 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। पहले लिख दे रहा है, सोने का जो मूल्य है, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। चलिए ठीक है। आगे कह रहा है 10 केजी सोने का मूल्य 1600 रुपया है। 10 केजी सोने का जो मूल्य है कितना है दोस्तों, 1600 रुपया है। 10 केजी सोने का जो मूल्य है 1600 रुपया है। इसे टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है तथा मूल्य में कुल कितनी की कमी आ जाएगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कि तोड़ने पर और बिना टूटे, तोड़ने पर इसका रेशियो दिया है 2:3। अगर दोस्तों इसको हम नहीं तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। और ये जो है भार हो गया। और आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सोने का जो मूल्य है भार के वर्ग, तो भार का वर्ग करेंगे तो 4, इधर कर देंगे तो 9, और इधर कर देंगे कितना होगा, 25। और निश्चित राशि दोस्तों दिया हुआ है 10 केजी सोने का जो टोटल मूल्य है 1600 है, टोटल मूल्य यानी बिना टूटे। और यहाँ पर कितना है, 25, क्योंकि बिना टूटे कितना है, 25। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल्य में कुल कितनी कमी आ जाएगी, तो 13 और इधर हो गया 25, यानी कितना, 12। यानी कि जब हम तोड़ दे रहे हैं तो ये 13 रुपये में बिक रहा है, और जब नहीं तोड़ा जा रहा है तो 25 रुपये में बिक रहा है। तो कितना की कमी आ जाएगी दोस्तों, 12। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 12 से गुना करा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये 25 से 64 बार में कट जाएगा, 64 में 12 से गुना करा देंगे, 768 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का जो मूल्य है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। अब कह रहा है इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है, चारों टुकड़ों के बीच का अनुपात इतना है, और इन चारों टुकड़ों को व्यापारी इतना रुपये कम में बेचता है, तो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों वास्तविक मूल्य पूछा है, तो यानी हम कह सकते हैं कि तोड़ने पर
और बिना टूटे तोड़ने पर इसका जो रेशियो दिया है दोस्तों 1:2:3:4 और बिना टूटे 4 3 7 2 9 1 10। और ये है आपका कौन सी दोस्तों भार, और हीरे का जो मूल्य है भार के वर्ग, तो यहाँ पर भार का वर्ग करेंगे 1, इधर होगा 4, इधर होगा 9, इधर होगा 16 और दोस्तों इधर हो जाएगा 100। 16 9 25 4 29 30 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 100। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया हुआ है कि इन्हें 4 टुकड़ों को व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है, 70,000 रुपया कम में बेचता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कितना कम में बेचता है 70 में, तो कम का तुलना कम से, और क्वेश्चन में पूछा है बताइए वास्तविक मूल्य ज्ञात करें, यानी दोस्तों वास्तविक मूल्य हो जाएगा कितना 100। कैसे 100 होगा, क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे नहीं तो वही तो उसका वास्तविक मूल्य होगा। ये 100 हो जाएगा दोस्तों, ये काट देंगे 70 से कट जाएगा 1000 और 1000 में 100 से करेंगे दोस्तों 1 लाख रुपया आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, तो आइए देखते हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ, इसको मिटा दें। तो चलिए मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन करा है कि किसी चांदी का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है, करा है कि चांदी का मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुपाती है। एक चांदी का टुकड़ों भी इस प्रकार टूटा है कि उनके भारों का अनुपात इतना है, तो टूटने पर चांदी का मूल्य इतना है। अब दोस्तों हम बार बार ये चीज़ नहीं लिख रहे हैं कि चांदी के मूल्य उसके भार के वर्ग का अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा तोड़ने पर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बिना टूटे। तो बिना टूटे तोड़ने पर हो जाएगा रेशियो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर नहीं तोड़ेंगे इसको तो 4 3 7 2 9 1 10। ये है दोस्तों भार, और मूल्य निकालेंगे दोस्तों तो मूल्य हो जाएगा आपका 1 + 4 + 9 + 16 और इधर हो जाएगा आपका 100। तो दोस्तों इधर हो जाएगा 16 9 25 4 29 30 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो कह रहा था कि चांदी के मूल्य में 1,40,000 रुपये की हानि हुई, 1,40,000 की हानि हो गई दोस्तों, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर 70 की हानि हुई। क्वेश्चन में पूछा है कि हीरे का मूल्य कितना था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीरे का वास्तविक मूल्य आपसे पूछा है दोस्तों। यहाँ पर 100 से गुना करा देंगे तो 70 दूना 140 और 2000 में 100 से कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 1 2 3 4 5 2 लाख रुपया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आइए दोस्तों 4 नंबर देख लिया जाए। 4 नंबर क्वेश्चन का हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। तदनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में बांटा गया। दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तोड़ने पर और बिना टूटे। तो दोस्तों तोड़ने पर जो इसको 3 भागों में तोड़ा जा रहा था, तो 1:2:3 ये आपका है भार, और बिना टूटे हो जाएगा 3 2 5 1 6। तो मूल्य हो जाएगा दोस्तों, मूल्य हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इधर हो जाएगा कितना 36। तो ये हो जाएगा 9 4 13 1 14 और ये हो जाएगा आपका 36। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम तोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो 14 रुपया का हो जा रहा है, और उसको नहीं तोड़ते हैं तो वो 36 रुपये का हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब टोटल करा है कि यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उनके भार का अनुपात इतना है। तो इस प्रकार काटने से हुई हानि बताइए, काटने से हुई हानि बताइए। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर जो मूल्य था उसका 5136, ठीक है, सॉरी 5184 है, 5184, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर टोटल उसका मूल्य कितना है जब नहीं काटे जा रहा है तो 36 है। तो टोटल का तुलना टोटल से और कस रहा कितना हानि हुई, तो भाई तोड़ देंगे तो ये कितना हानि हो जाएगा 22, तो इसमें 22 से गुना करा दीजिए दोस्तों। फाइनली अगर इसको गुना कराएंगे तो ये कट जाएगा 144 बार में, और 144 में 22 से गुना करा देंगे तो दोस्तों 3168 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लिया जाए। कह रहा है हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ सीधा
वितरण है। एक हीरे के 4 टुकड़े दिए किए गए हैं। इन टुकड़ों के भाड़ों में इतना, भाड़ों नहीं दोस्तों, भारों है, भार है 1:2:3:4 का अनुपात यदि मूल्य कुल कमी जो है 35,000 रुपये हो जाती है तो मूल हीरे ज्ञात करें। तो मूल हीरे का मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर लिखना क्या है, तोड़ने पर, तोड़ने पर, और ये हो जाएगा बिना टूटे, बिना टूटे। तो दोस्तों कोई भी चीज़ अगर हम तोड़ देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, 1:2:3:4 है, तोड़ने पर ये है। अगर हम नहीं तोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 1 10 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ दोस्तों ध्यान देना है कि मूल्य जो होता है भार के वर्ग की संपाती होता है। तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा और ये 16 होगा। ठीक है दोस्तों, और इधर हो जाएगा आपका 100। तो 16 9 25 4 29 30 होगा और इधर हो जाएगा 100। अब आपको दोस्तों दिया है 35,000 रुपया कमी हो जाती है। 35,000 कमी, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 70 कमी, कमी का तुलना कमी से पूछा है। मूल्य हीरे का मूल्य क्या होगा, तो 100 से। तो दोस्तों ये 70 5, ये पूरा काट दीजिए दोस्तों, 50 बार में कट जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5,000 रुपया आंसर। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं दोस्तों आप तक पहुंच जाए। तो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।